नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे सफर पर ले चलेंगे जो न केवल दिलचस्प है बल्कि आपको यह भी बताएगा कि आपके खाने में मिठास कैसे आती है। आज हम एक ऐसे सफर पे जा रहे हैं जो शुरू होता है हरे भरे खेतों से, जहां गन्ने की फसलें लहलहाती हैं। इन खेतों में मेहनत करते किसान, जिनकी मेहनत और लगन से यह फसलें तैयार होती हैं, और खत्म होता है आपके घर में मिठास घोलने वाली चीनी के साथ। चीनी जो आपके चाय, कॉफी, मिठाई और न जाने कितनी चीजों में स्वाद भरती है। जी हाँ, आज हम जानेंगे चीनी कैसे बनती है। ये सफर न केवल जानकारीपूर्ण है बल्कि आपको यह भी दिखाएगा कि कैसे एक साधारण गन्ने का टुकड़ा आपके खाने में मिठास घोलता है। जरा सोचो, दूर दूर तक फैले गन्ने के खेत। ये दृश्य कितना मनमोहक है। जहां तक नजर जाए हरे भरे गन्ने के खेत ही खेत। हवा में मिठास घुली हुई है। गन्ने के खेतों में बहती ताजी हवा जो अपने साथ मिठास की खुशबू भी लाती है। पत्तों की सरसराहट और किसानों की मेहनत की आवाज आपके कानों में गूंज रही है। ये आवाजें हमें बताती हैं कि कैसे किसान दिन रात मेहनत करते हैं ताकि हम मीठी चीनी का आनंद ले सकें। यहीं से शुरू होता है चीनी का सफर। गन्ने की कटाई से लेकर उसे फैक्ट्री तक पहुंचाने का यह सफर बहुत ही रोचक है। चलो अब उस फैक्ट्री में चलते हैं जहां गन्ने को मीठे क्रिस्टल में बदला जाता है। यह फैक्ट्री एक जादुई जगह है जहां गन्ने का रस निकालकर उसे चीनी में बदल दिया जाता है। बड़ी बड़ी मशीन्स, चमकती पाइपलाइन और काम में लगे लोग, ये सब मिलकर गन्ने को चीनी में बदलने का काम करते हैं। ये प्रक्रिया बहुत ही दिलचस्प और जटिल है। ये नजारा कमाल का है। फैक्ट्री के अंदर की यह दुनिया बहुत ही अद्भुत है, जहां हर कदम पर कुछ नया और रोचक देखने को मिलता है। तो आओ, चीनी बनाने के इस एक्साइटिंग सफर पे मेरे साथ चलो। इस सफर में हम जानेंगे कि कैसे गन्ने से चीनी बनती है और कैसे यह चीनी हमारे घरों तक पहुंचती है। यह सफर न केवल जानकारीपूर्ण है बल्कि आपको यह भी दिखाएगा कि कैसे एक साधारण गन्ने का टुकड़ा आपके खाने में मिठास घोलता है। तो चलिए इस मीठे सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं चीनी बनाने की पूरी प्रक्रिया। जब गन्ना पक के तैयार हो जाता है तो इसकी कटाई होती है। यह एक महत्वपूर्ण समय होता है क्योंकि गन्ने की मिठास और गुणवत्ता इस समय अपने चरम पर होती है। किसान इस समय का बेसब्री से इंतजार करते हैं क्योंकि यह उनकी मेहनत का फल होता है। एक्सपीरियंस्ड किसान गन्ने को जड़ के पास से काटते हैं और उसकी पत्तियां हटा देते हैं। यह प्रक्रिया बहुत ध्यान से की जाती है ताकि गन्ने को कोई नुकसान न हो। गन्ने की पत्तियां हटाने से गन्ने का वजन कम होता है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन में आसानी होती है। कटे हुए गन्ने को ट्रैक्टर या ट्रक में भर के चीनी फैक्ट्री ले जाया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि गन्ने को जल्द से जल्द फैक्ट्री पहुंचाना होता है। अगर गन्ना देर से फैक्ट्री पहुंचता है तो उसका रस सूखने लगता है, जिससे चीनी उत्पादन में कमी आ सकती है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि देर से पहुंचने पर गन्ने का रस सूख सकता है और चीनी कम बनेगी। गन्ने का रस सूखने से उसकी मिठास भी कम हो जाती है, जिससे चीनी की गुणवत्ता पर असर पड़ता है। इसीलिए समय पर गन्ने को फैक्ट्री पहुंचाना अत्यंत आवश्यक है। फैक्ट्री पहुंचने पे गन्ने का वजन होता है और उसे बड़े बड़े कन्वेयर बेल्ट पे डाल दिया जाता है। यहां से गन्ने की प्रोसेसिंग शुरू होती है। गन्ने का वजन करना इसलिए जरूरी है ताकि यह पता चल सके कि कितनी मात्रा में गन्ना फैक्ट्री में आया है और इससे कितनी चीनी बनेगी। अब अगले स्टेप में गन्ने का रस निकाला जाएगा, जिससे चीनी बनेगी। गन्ने का रस निकालने की प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस प्रक्रिया में गन्ने को मशीनों के माध्यम से दबाया जाता है, जिससे उसका रस निकलता है। यह रस फिर कई चरणों से गुजरता है, जिसमें उसे साफ किया जाता है और फिर उसे उबाल कर चीनी बनाई जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में कई घंटे लग सकते हैं, लेकिन अंत में हमें शुद्ध और मीठी चीनी मिलती है। चीनी बनने के बाद उसे क्रिस्टल के रूप में तैयार किया जाता है और फिर उसे पैक किया जाता है। पैकिंग के बाद चीनी को ट्रकों में लाद कर बाजार में भेजा जाता है। इस तरह गन्ने से चीनी बनने की पूरी प्रक्रिया पूरी होती है, जो किसान की मेहनत और फैक्ट्री के कर्मचारियों की कुशलता का परिणाम होती है। फैक्ट्री में सबसे पहले गन्ने को बड़े बड़े रोलर्स से गुजारा जाता है। इन रोलर्स के प्रेशर से गन्ने का पूरा रस निकल जाता है। रस को एक अलग टैंक में जमा किया जाता है और बचे हुए गन्ने के रेशे, जिसे खोई कहते हैं, उसे बॉयलर में ईंधन की तरह इस्तेमाल करते हैं। मतलब गन्ने का कुछ भी वेस्ट नहीं होता। अब इस रस को साफ करके अगले स्टेप में भेजेंगे, जहां इसे और ज्यादा प्योर किया जाएगा। अभी निकाला हुआ गन्ने का रस मिट्टी, रेत और गन्ने के रेशों जैसी गंदगी से भरा होता है। इसे साफ करने के लिए सबसे पहले इसे बड़े बड़े टैंक्स में रखते हैं, जहां भारी गंदगी नीचे बैठ जाती है। फिर रस को कई फिल्टर्स से गुजारा जाता है, जो बारीक कणों को भी अलग कर देते हैं।
इसके बाद हमें एकदम साफ और शुद्ध गन्ने का रस मिलता है जो चीनी बनाने के लिए तैयार है। सेक्शन 5, उबालना और गाढ़ा करना, मीठेपन का जन्म। चीनी बनाने की प्रक्रिया में यह एक महत्वपूर्ण चरण है जहां गन्ने के रस को उबालकर गाढ़ा किया जाता है। अब इस साफ रस को बड़े बड़े बर्तनों में उबाला जाता है। यह प्रक्रिया बहुत ही ध्यानपूर्वक की जाती है ताकि रस में मौजूद सभी अशुद्धियां हट जाएं और केवल शुद्ध रस ही बचे। उबलते हुए रस का पानी भाप बन के उड़ जाता है और यह भाप वातावरण में मिल जाती है। इस प्रक्रिया में रस का गाढ़ापन बढ़ता जाता है और पीछे बचता है गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ जिसे हम सिरप कहते हैं। यह सिरप बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसमें चीनी के क्रिस्टल बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। इस सिरप को तब तक उबालते हैं जब तक कि इसमें चीनी के क्रिस्टल बनने न लगे। यह प्रक्रिया बहुत ही धीमी और ध्यानपूर्वक की जाती है ताकि क्रिस्टल सही आकार और गुणवत्ता के बने। इस महत्वपूर्ण स्टेप में टेम्परेचर और टाइम का ध्यान रखना पड़ता है। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया तो क्रिस्टल जल सकते हैं और अगर बहुत कम हो गया तो क्रिस्टल बनने में समय लग सकता है। ताकि चीनी का टेस्ट और कलर सही रहे, चीनी के क्रिस्टल बनने के बाद उन्हें ध्यानपूर्वक जांचा जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे सही रंग और स्वाद के हैं। यह प्रक्रिया चीनी की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब चीनी के क्रिस्टल पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं तो उन्हें पैक किया जाता है। पैकिंग प्रक्रिया भी बहुत ही ध्यानपूर्वक की जाती है ताकि चीनी की गुणवत्ता बनी रहे और वह सुरक्षित रूप से ग्राहकों तक पहुंच सके। पैकिंग के बाद चीनी को ट्रकों में लोड किया जाता है और विभिन्न स्थानों पर भेजा जाता है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि चीनी समय पर और सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य तक पहुंचे। अंत में यह चीनी बाजार में पहुंचती है जहां ग्राहक इसे खरीदते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान चीनी की गुणवत्ता और शुद्धता को बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण होता है और इस तरह गन्ने के खेतों से लेकर आपके घर तक चीनी की यह यात्रा पूरी होती है। यह मीठापन हमारे जीवन में खुशियां और मिठास भरता है। सेक्शन 6, सेंट्रीफ्यूज क्रिस्टल का जादू। क्रिस्टल बनने के बाद सिरप को तेज गति से घूमने वाले सेंट्रीफ्यूज में डालते हैं। सेंट्रीफ्यूज के घूमने से क्रिस्टल सिरप से अलग हो जाते हैं। बचा हुआ सिरप, जिसे मोलासेस कहते हैं, उसे अलग कर लेते हैं। मोलासेस से गुड़ बनता है और इसे जानवरों का खाना भी बनाते हैं। मतलब चीनी बनाने में कुछ भी वेस्ट नहीं होता। सेक्शन 7, सुखाना और पैकिंग, अंतिम रूप देना। सेंट्रीफ्यूज से निकले चीनी के क्रिस्टल अभी भी गीले होते हैं। इन्हें सुखाने के लिए गर्म हवा में सुखाते हैं। क्रिस्टल सूखने के बाद उन्हें अलग अलग साइज में छानते हैं और पैकेट में भर देते हैं। अब ये चीनी बाजार में बेचने के लिए तैयार है। सेक्शन 8, उपोत्पाद, मिठास से परे। चीनी बनाने में और भी बहुत सी यूजफुल चीजें बनती हैं। जैसे कि हमने पहले बात की, मोलासेस से गुड़ और जानवरों का खाना बनता है। गन्ने के रेशे यानी खोई बॉयलर में ईंधन का काम करते हैं। और तो और गन्ने के रस से अल्कोहल भी बनता है जिसका यूज ईंधन और दूसरी इंडस्ट्रीज में होता है। सेक्शन 9, मीठा अंत, प्रकृति का उपहार, चीनी। तो दोस्तों, ये थी गन्ने से चीनी बनाने की पूरी कहानी। ये दिखाता है कि कैसे प्रकृति हमें मीठी और उपयोगी चीजें देती है। चीनी बनाने का ये पूरा प्रोसेस एनवायरनमेंट फ्रेंडली है क्योंकि इसका हर हिस्सा किसी न किसी तरह यूज होता है। अगली बार जब आप चाय में चीनी डालें तो याद रखना कि ये मीठा सफर हरे भरे खेतों से शुरू होकर आपकी रसोई तक पहुंचता है।